काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा चित्तू पांडे। प्रश्नगत विकल्पों में से चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? भारतीय विद्या भवन की। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के एम मुंशी द्वारा 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई थी। भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देना था। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम। दोस्तों, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था, जिसमें लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह अधिनियम लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारतीय तिरंगे तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? गहरा नीला। ऑप्शन सी द राइट आंसर। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भारतीय तिरंगे की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। भारतीय तिरंगे की पट्टियां केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की होती हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? कैबिनेट मिशन ने। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, तथा एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें शामिल प्रमुख प्रस्ताव थे, भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया। अतः दिया गया प्रश्न गलत है। यूपी ट्रिपल एससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। दोस्तों, वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रारंभ किया। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित चावदार तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो सही जवाब होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। इस हत्या के संबंध में तिलक ने एक लेख लिखा था, जिसके कारण जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत गिरफ्तार कर 18 माह की सजा दी गई।
देश भर में भारी विरोध हुआ। तिलक काफी लोकप्रिय हो गए। जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 में AMU.AC.in के अनुसार 1877 अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। इन्होंने तहजीबुल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका भी निकाली थी। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सन में की गई थी? 1940 में। दोस्तों 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में की गई थी। वर्तमान में इसके कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने। दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचार्ट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचार्ट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये सही तरीके से मेल नहीं खाते। दोस्तों दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। यह निर्णय 1912 में प्रभावी हुआ, अर्थात दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अतः इस प्रश्न के विकल्प ए और सी सही हैं। UPSSC ने इस प्रश्न को अमान्य स्वीकार किया। अगला प्रश्न, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1886 ईस्वी कलकत्ता, 1893 ईस्वी लाहौर और वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दोस्तों दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 1886 में कलकत्ता में, 1893 लाहौर में और 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। रास बिहारी बोस वर्ष 1915 में जापान में बस गए थे। उन्होंने वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें तुरंत लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे, तो सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दोस्तों भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। 1823 ईस्वी में एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किए।
वर्ष 1927 के जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? सही जवाब है बहुकारक का सिद्धांत। दोस्तों, नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ और जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के निवेदन पर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि वर्ष 1939 से 1945 तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रारंभ से शामिल नहीं था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद वर्ष 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर क्रमशः 6 एवं 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1965 में। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली का उद्घाटन 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। ज्ञातव्य है कि 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। इसके बाद 1912 से दिल्ली का निर्माण वास्तुकार लुटियंस के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? सही जवाब है 1911 ईस्वी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? सर मोहम्मद इकबाल। उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की। प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हुए। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। अन्य सभी विकल्प बंगाल विभाजन के घोषित एवं अघोषित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, जिसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल थे जो आरएसएस के सदस्य थे। वर्ष 1932 में महाराष्ट्र के सांगली में नाथूराम गोडसे ने आरएसएस के बौद्धिक कार्रवाई के रूप में संगठन में शामिल हुए। गोडसे के पिता विनायक वामन राव गोडसे और मां लक्ष्मी गोदावरी थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके जवाब में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। दीनबंधु सीएफ एंड्रूज को एवं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा शिमला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। इसीलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म सांसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। ये विश्व धर्म संसद कहाँ हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिकागो में। 1893 में ईस्वी अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही जवाब इस प्रकार होगा, रॉलेट एक्ट 1919, गांधी इरविन समझौता 1931 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और इल्बर्ट बिल 1883। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिश शासक। दोस्तों भारत में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई। रेलवे इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना। अगला प्रश्न है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा के प्रमुख थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जबकि सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, अरोड़ा आसफ अली रेल मंत्री और लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया, जिसे लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सूरत गुजरात के बारदौली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी, जिसमें से कुछ के नाम हैं लियाकत अली खां वित्त विभाग, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि आदि। यूपी ट्रिपल एससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए एक पूर्ण अंक प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? क्लेमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज ब्रिटिश 30 जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्लीमेंट एटली का कार्यकाल 1945 से 1951 तक था तथा वे लेबर पार्टी से जुड़े थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? संसद संविधान सभा। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को ट्रस्ट विद डेस्टिनी नियति से वादा शीर्षक वाले भाषण को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद तत्कालीन संविधान सभा से दिया था। उल्लेखनीय है कि जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निर्धारित की गई थी। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
दोस्तों 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे, जबकि सी एच भाभा के पास कार्य, खान एवं बंदरगाह तथा सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेके आ सके। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।